मतलब समझाया था मैंने आपको कि 3D फिगर क्या होती हैं, टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हमने कल की क्लास में आपको समझाया था। समझाया था कि नहीं? हाँ जी। तो आज की क्लास में हम अपना पहला 3D फिगर शुरू करेंगे बच्चों, क्यूब घन। अच्छा, आप लोगों को पता है क्यूब क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है क्यूब क्या होता है? मैं बताता हूं। क्यूब मतलब एक ऐसा बॉक्स, बच्चों, एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्यूब मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं। समझ में आए बात? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। भाई, एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं, उसे मेरे प्यारे भाई हम लोग क्यूब कहते हैं, क्यूब। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, ये हमारा एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, डब्बा। ठीक है, हालांकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये एक बॉक्स है। ये मेरे दोस्तों एक बॉक्स है, दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि सामने से जो इसकी लंबाई है, अगर ये स्मॉल ए है, तो मेरे प्यारे भाई ये जो इसकी चौड़ाई है, ये भी स्मॉल ए हो, और ये जो मेरे दोस्तों इसकी हाइट है, ये जो इसकी हाइट है मेरे दोस्तों, ये भी स्मॉल ए ही हो। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो ये मेरे दोस्तों, जैसे आप समझिए क्यूब है, जो सामने से देखो, ये देखिए इसके, जो इसकी लंबाई है भाई, वही इसकी चौड़ाई है, और वही सेम टू सेम इसकी हाइट है, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, इसमें वर्टिसिस कितने हैं? वर्टिसिस, वर्टिसिस का मतलब होता है देसी भाषा में कोने। इस क्यूब में कितने कोने हैं? कोने कितने हैं बताओ, कितने कोने हैं? गिन के बताओ जरा। शुक्ला जी बढ़िया रहा, कितने कोने हैं? अगर आप जैसे इस क्यूब को देखोगे तो एक कोना ये रहा, दूसरा कोना ये रहा, तीसरा नीचे, चौथा आगे, चार कोने आगे हैं, और इसी के साथ चार कोने, एक दो तीन चार, चार कोने पीछे हैं। तो यानी कि क्यूब के अंदर आठ कोने होते हैं, आठ वर्टिसेस होते हैं मेरे भाई, आठ वर्टिसेस। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो एक क्यूब में आठ वर्टिसेस होते हैं, 12 कोने नहीं होते भाई साहब, कोना भी नहीं गिन पाते। कैसे आदमी हो तुम? मतलब चीज तो छोड़ो, आप लोग कोना भी नहीं गिन पा रहे हो। आप अपना कमरा देखो, कमरे के देखो कितने कोने, चार छत में, चार फर्श में, आठ कोने ही तो हैं, आठ वर्टिसेस होते हैं, आठ कोने। आप मुझे बताओ, इस क्यूब में एजिस कितने हैं? एजिस, एजिस का मतलब किनारे। इस क्यूब में कितने किनारे हैं, यानी कि भुजाएं कितनी है, ये मान लो देसी भाषा में, कितनी भुजाएं, जरा गिन के बताना, कितनी भुजाएं? भुजा क्या होती है? जैसे ये सामने चार भुजा दिख रही हैं, एक दो, उंगली देखो मेरी, उंगली कहां चले, तीन चार, चार भुजा आगे, चार भुजा पीछे, चार चार आठ हो गया। अब आजू बाजू में 9 10, बाजू में 11 12, कितने किनारे? 12 किनारे हैं, 12, 8 किनारे नहीं है, 12 किनारे हैं बेटे, 12 एजेस होते हैं, 12। दिखाई दे रहा है? ये देखो ना, आप अपना कमरा देखो, कमरा आपका क्यूब की तरह होगा मेरे भाई। चार किनारे आगे, एक दो तीन चार, चार पीछे, और चार आजू बाजू, 9 10 11 12, तो 12 किनारे होते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, इसमें फेसिस कितने? फेसिस, इस क्यूब में फेसिस कितने? हिंदी में कहेंगे फलक, हिंदी में कहेंगे फलक। बताओ इस क्यूब में कितने फेस हैं? फेस कितने हैं? फेस का मतलब सरफेस कितने, इसमें सतह कितनी है? इस क्यूब में कितने फेस हैं मेरे भाई, कितने फेस हैं?
इस क्यूब में कितने फेस हैं? बोलो। ये देखो बेटा, एक फेस आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, यानी कि क्यूब में टोटल 6 फेस हैं। इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं। यहां तक तो कोई गणित पढ़ा ही नहीं हमने। ये तो सिंपल अनपढ़ आदमी को भी बताओगे तो अनपढ़ आदमी भी समझ लेगा। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, आपसे ज्यादा जल्दी समझ ले। क्लियर है? और क्यूब एक ऐसी फिगर है कि हर फेस एक स्क्वायर होता है। ईच फेस इज ए स्क्वायर। ईच फेस इज ए स्क्वायर। क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है मेरे भाई। ईच फेस इज ए स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर तो समझते ही हैं। ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो क्यूब का जो हर एक फेसिस है वो स्क्वायर होता है, वर्ग। क्योंकि सामने से देखो, सामने से देखो भाई, सामने आपको ये स्क्वायर दिखाई देगा कि जो इसकी लंबाई है वही इसकी मेरे दोस्तों हाइट भी है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या, आप शॉर्ट में लिखा करो। शॉर्ट क्या, चलो लिख देते हैं, पूरा पहली बार बता रहे हैं आपको। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टीएसए। क्या होता है भैया? अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए है, अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए है तो उसका एरिया ए स्क्वायर होता है। अगर ये वर्ग है, अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, याद रखिएगा। लेकिन हमारे क्यूब में ऐसे 6 स्क्वायर है। नहीं सुमित, क्यूब में 6 स्क्वायर है। 1 2 3 4, ऊपर 5, नीचे 6, 6। तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो 6 ए स्क्वायर होता है। क्लियर है? आगे इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया या हिंदी में पूछूं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया जानी या हिंदी में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछूं, या बिल्कुल देसी भाषा में आ जाऊं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरे भाई, बताओ क्या होगा? लिटरल सरफेस एरिया लिखने नहीं है भैया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए जल्दी से भाई। मैंने आपको बताया लिटरल सरफेस एरिया में ना आपको ऊपर का एरिया लेना ना नीचे का, केवल चारों ओर की बाउंड्री का, चारों तरफ का एरिया लेना है। तो क्यूब में चारों तरफ 4 स्क्वायर है, 1 2, एक पीछे एक लेफ्ट, 4 स्क्वायर है। तो 4 स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर का एरिया होता है 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी। नाउ अब अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? क्यूब का वॉल्यूम बताना जरा, क्यूब का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम या फिर हिंदी में आयतन क्या होता है? आयतन बताइए बच्चे। सर आई एम शिवेंश सिंह, 4 स्क्वायर। वेरी गुड शिवेंश। केशव लगा देना सवाल। वेरी क्यूट कचरा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है जी? अरे कल तो सनी देओल की जाट फिल्म आ रही है भाई। कौन कौन जाट देखने जाएगा? मैं तो जाट देखूंगा कल। क्लास होगी बाद में, पहले जाट फिल्म देखेंगे सनी देओल की। कल दहाड़ सुननी है। सनी देओल जो पंखा तोड़ तोड़ के मारेंगे उसमें से, छत में से पंखा छोटा छोटा के, मजा ही आ जाएगा भाई कल तो। और गाना भी चलेगा फिर जाट वाला। आय हाय हाय।
इतने सालों बाद सनी देओल की फिल्म देखेंगे। हाँ जी, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? अच्छा हितेश, देखो दोस्त, एक बात ध्यान से सुनना। अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक सेम है, अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक सेम है, कोई भी 3D फिगर, यानी कि जैसा इसका बॉटम है वैसा ही इसका टॉप है, अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक सेम है, तो याद रखना ऐसी हर एक फिगर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। आप बेस का एरिया निकालो गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। जब मैं आपको प्रिज्म पढ़ाऊंगा ना, प्रिज्म सबसे आखिर में, तो और बेहतर आप समझोगे। अगर कोई फिगर नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है, जैसे कि भाई ये कोन, कोन ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं है भाई, नीचे सर्कल है ऊपर अलग है, ऊपर एक पॉइंट है, तो इस ऐसी फिगर की बात नहीं कर रहे। ऐसी फिगर जैसे ही हमारा क्यूब है, ध्यान से देखो ना, जैसे क्यूब का नीचे एक स्क्वायर है वैसे ही ऊपर स्क्वायर है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा है। तो ऐसी फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब क्यूब का जो बेस है मेरे भाई, ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, क्योंकि क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होगा? अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर गुणा हाइट। हाइट कितनी है भाई? यहां से लेकर यहां तक क्यूब की जो हाइट है ए होगी, तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर गुणा ए, ए क्यूब। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठाकुर शिवेंद्र सिंह कह रहे हैं सर एसएससी सीपीओ में मैथ्स में 50 में से 50 कैसे करें, प्लीज एक्सप्लेन माय डाउट। ठाकुर शिवेंद्र सिंह का डाउट है। ठाकुर शिवेंद्र सिंह, क्या आप मुझसे यह सुनना चाहते हो कि कब्रिस्तान में जाकर बिल्ली का बाल रखो, शेर का नाखून रखो, उल्लू का पंख रखो, है भाई, गधे की पूंछ रखो और तंत्र मंत्र टोटका करो, इससे तुम्हारे सीपीओ में 50 में से 50 आ जाएंगे? आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको 50 में से 50 लाने तो गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, अर्थमेटिक एडवांस में मिला के 4000 टाइप के सवाल पढ़ लो, एक बार उनका रिवीजन कर लो। सीपीओ का पेपर आपको देना है तो सीपीओ के पेपर के पिछले 5 साल के प्रीवियसर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगा लो, उसके बाद जाके पेपर दे दो। आगे भगवान की इच्छा, तुम्हारे 50 आते हैं कि 0 आते हैं, आगे भगवान की इच्छा। आप पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं। कोई टोटका बता देंगे क्या हम आपको? गणित में 50 कैसे आएगा? गणित के सारे सवाल पढ़ ले भाई। गणित में 40 चैप्टर हैं, लगभग 3800 3700 3800 टाइप के सवाल हैं और पिछले 5 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन है, ये सब कर ले, रिवीजन कर लो, हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है। अब आगे चलते मेरे भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको और बताना है। कंसेप्ट लीटर आप समझते हैं मेरे भाई? लीटर, क्या आप लोग लीटर समझते हैं? लीटर मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई, लीटर क्या होता है। आप एक क्यूब बनाओ, देखो दोस्त, दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरे भाई किलोग्राम, एक होता है लीटर। किलोग्राम कोई भी सॉलिड चीज, जैसे चीनी हो गया, बूरा हो गया, गुड़ हो गया मेरे भाई, वो हम नापते हैं किलो में, किलोग्राम में। लेकिन कोई लिक्विड है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, वो नापते हैं लीटर में। जो द्रव पदार्थ है, जो लिक्विड पदार्थ है, उनको हम लीटर में नापते हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम नापा जाता है। जो सॉलिड पदार्थ है उनका वजन नापा जाता है, जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गया, ये सब सॉलिड हैं। तो आप लीटर समझते हैं? लीटर क्या होता है? आप एक क्यूब बनाओ मेरे भाई, आप एक क्यूब बनाओ जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, इस तरीके से मेरे भाई आप एक क्यूब बनाओ मेरे दोस्त, बढ़िया क्यूब बनाना जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो
और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो एक क्यूब बनाओ जिसकी लंबाई भी 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर हो, तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा? इस क्यूब का वॉल्यूम आएगा 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब। इस क्यूब का आयतन 1 मीटर क्यूब होगा। पर इस क्यूब की लंबाई कितनी? 1 मीटर, चौड़ाई कितनी? 1 मीटर, ऊंचाई कितनी? 1 मीटर। तो 1 × 1 × 1 1 मीटर क्यूब इस क्यूब का आयतन होगा। क्या आएगा? 1 मीटर क्यूब आएगा इस क्यूब का आयतन। अगर मैं इस क्यूब में पानी भर दूं, अगर मैं इस क्यूब को पूरा पानी से भर दूं, पानी से, अगर मैं इस पूरे क्यूब को पानी से भर दूं, बिल्कुल पानी लीजिए बढ़िया, और इस पूरे क्यूब को आप पानी से भर दीजिए मस्त। इस पूरे क्यूब को पानी से भर दीजिए, वाटर से भर दीजिए इस पूरे क्यूब को। तो इस पूरे क्यूब में जो वाटर आएगा ना, इस पूरे क्यूब में जो पानी आएगा, वो पानी 1000 लीटर होगा। 1000 लीटर, वो पानी 1000 लीटर होगा। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां सर, लीटर, 1000 लीटर, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। यहां से लीटर आया मेरे दोस्त, यहां से लीटर, कि इंसान ने क्यूब बनाया जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हो। अगर मैं इसमें पानी भर दूं तो इसमें जो पानी आएगा वो 1000 लीटर आएगा। अगर मैं एक 1000 मग्गों में भर लूं ना, अगर मैं इस पानी को 1000 मग्गों में भर लूं बराबर बराबर, तो हर मग्गे में 1 लीटर पानी होगा। यहां से 1 लीटर का जन्म हुआ। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब अगर मैं 1 लीटर, लीटर को शॉर्ट में लिखते हैं, 1 लीटर की वैल्यू निकालू मीटर क्यूब में, क्या होगी? 1000 इधर आएगा, 1000 लीटर, 1000 बटे में आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब। बात समझे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझे। भाई 1000 लीटर बराबर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर है। तो 1 लीटर कितना आएगा? 1000 इधर आ जाएगा बटे में। तो 1 लीटर जो होता है 1/1000 मीटर क्यूब होता है। समझ में आई बात? 1 लीटर जो होता है 1/1000 मीटर क्यूब होता है। अब 1/1000 क्या होता है मेरे भाई? 1/1000, 1/1000 क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? देखो भाई, 1/1000 का मतलब 1/10 का क्यूब, और 1/10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आएगा मेरे भाई, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। याद रखिएगा, अगर 1/a की पावर n है तो इससे बोलते हैं a की पावर-n। 1/a की पावर n का मतलब a की पावर-n। लीटर का ज्ञान दे रहा हूं, वैसे ये ज्ञान आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए बेटा, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर ये तो बहुत दुख की बात है कि आपको अब सीखना पड़ रहा है। 1/1000 का मतलब 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। अच्छा, सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? आप में से हर कोई बच्चा ये जानता है कि 1 मीटर बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर ही तो होता है 100। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूं, ये आ गया भाई 1 लीटर बराबर 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो क्या आएगा? 10 की पावर-3 गुणा मीटर क्यूब। भाई मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इसका क्या कर दीजिए आप? क्यूब कर दीजिए, तो आएगा 10 की पावर-3 गुणा, अब इस क्यूब करेंगे, 10 की पावर 2 का क्यूब, 2×3 = 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो -3 में 6 जोड़ेंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आ गया मेरे प्यारे भाई सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 3 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया भाई? 1 लीटर का मतलब 10⁻³ -3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब।
मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। इस मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर रख दिया। आप उसका क्यूब करो। क्यूब करिए तो अलग अलग करना पड़ेगा। 10 की पावर 2 का क्यूब 2 तिया 6, 10 की पावर 6। सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। गुणा में पावर जुड़ जाएंगी बेस से में, -3 में 6 जोड़ेंगे 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जिसको नहीं समझ में आया वो याद कर लो बेटा, 15-20 दिन बाद आएगा समझ में। 10 की पावर 3 होता है 1000, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर जो होता है ना मेरे भाई, 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 लीटर। समझ में आया? यानी कि अगर मैं एक ऐसा बॉक्स बनाऊं, ध्यान सुनेगा, अगर मैं ऐसे ऐसा बॉक्स बनाऊं जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, इस तरीके से अगर मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता हूं जो 10 सेंटीमीटर लंबा, जो 10 सेंटीमीटर तो लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 10 सेंटीमीटर ही जिसकी ऊंचाई हो, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1000। 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस बॉक्स का वॉल्यूम। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस बॉक्स में जो पानी आएगा, इस बॉक्स को पानी से भर लीजिए। इस बॉक्स में जितना पानी आएगा ना मेरे भाई, वो पानी 1 लीटर के बराबर होगा। 1 लीटर, वो पानी की क्वांटिटी 1 लीटर होगी। आई बात समझ में? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। मुझे लगता है समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट? सर सीजल 25 के पहले सिलेबस खत्म होगा, प्लीज बताइए। बिल्कुल भी नहीं बेटा, कतई भी नहीं बेटा, 1 साल पहले तैयारी करनी है। अगर आपको सीजल 2025 का पेपर देना था तो तैयारी करनी थी 2024 में, 1 साल पहले। अगर तुमने मर मर के सिलेबस पूरा भी कर लिया, मान लो कि आपको पेपर से 1 दिन पहले आपका सिलेबस पूरा हो गया, तो इसकी उम्मीद बिल्कुल त्याग दीजिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कि सिलेबस पूरा होने के बाद 2 महीने चाहिए रिवीजन करने के लिए और 2 महीने चाहिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। सिलेबस पूरा होने के बाद भी काफी ज्यादा टाइम चाहिए। आप लोगों ने केवल सिलेबस पूरा करने को सिलेक्शन की निशानी मान रखा है। यह अपने दिमाग से वहम बिल्कुल निकाल के आग लगा दीजिए। सिलेबस पूरा करने का मतलब नौकरी लगने की गारंटी नहीं होता। सिलेबस पूरा करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट को अपनी तरफ से करनी होती है। कुछ लोग सिलेबस पूरा होने के बाद में करते हैं, कुछ लोग साथ साथ करते हैं। पेपर नोटिफिकेशन आने वाला, वैकेंसी आने वाले, जल्दी से बैच लेकर मास्टर का जल्दी जल्दी करो सब कुछ, ये नहीं होता बेटा। जल्दी जल्दी करके छोटी नौकरी लग सकती है, बड़ी नौकरी नहीं लग सकती। ठीक है, ओके। इट्स ओवर मनीष शर्मा। क्लियर है? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये आपका 1 लीटर क्या होता है अच्छे से समझा दिया हमने। अच्छा, एक चीज छूट गई यहां पे, डायगनल। एक चीज यहां पे छूट गई, क्यूब का डायगनल क्या होता है? विकर्ण। एक चीज यहां पे छूट गई मेरे दोस्तों कि क्यूब का डायगनल क्या होता है? क्यूब का डायगनल, डायगनल हिंदी में कहते हैं इसको विकर्ण। तो आप मुझे बताओ क्यूब का डायगनल क्या होगा भैया, विकर्ण कितना होगा? पहले तो आप ये बताइए कि विकर्ण क्या होता है। तो मेरे दोस्त इसको हटाओ यहां से। क्यूब एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। डायगनल का मतलब है मेरे भाई, डायगनल का मतलब है एक कोने से इस दूसरे कोने को मिलाओ ऐसे।
एक कोने से, इस एक कोने से अपोजिट दूसरे कोने को मिलाओ मेरे भाई, ये है डायगोनल, ये डायगोनल है। दूसरा लेते हैं थोड़ा, हाँ जी, ये डायगोनल है, दिस इज डायगोनल, ये डायगोनल है। ये डायगोनल है। आप कमरा देखो, आप अपना कमरा देखो, कमरे का एक कोना और बिल्कुल इसके सामने वो वाला कोना, दोनों कोने को मिला दो, ये डायगोनल होता है, ये विकर्ण होता है मेरे भाई। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ क्यूब के डायगोनल की लंबाई क्या होगी, डायगोनल की लंबाई क्या होगी? तो भाई इसमें ना लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। आप ये बात जानते हैं कि जैसे ये वर्ग है, जैसे स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर, तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग है। अगर ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा ये वाला, ये कितना होगा? √2 है। पाइथागोरस लगाऊंगा, स्मॉल है तो पाइथागोरस क्या आएगा? √a² प्लस a²। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a का वर्ग प्लस a का वर्ग 2a², 2a² का √2a। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो है √2a, √2a। तो आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्यूब का जो बेस होता है, क्यूब का जो बेस होता है वो एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल है, तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? √2a। इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? √2a होगा। अब आंख बंद करो, अभी आंख बंद करो, पहले क्या, आंख खोलो पहले तो, चलो आंख खोल के आप ये इमेजिन करो, ये चीज इमेजिन करो आंख खोल के, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया? ये बनेगा मेरे दोस्तों हवा में, ये हवा में बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा मेरे दोस्त हवा में? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आंख बंद करके इमेजिन करो, कमरे का फर्श है, कमरे के फर्श का डायगोनल खींचो, फर्श का डायगोनल, ये कमरे का एक किनारा है, ये कमरे का किनारा है मेरे भाई, ये कमरे का किनारा है दोस्त, और ये डायगोनल बन गया, ये कमरे का डायगोनल बन गया। तो हवा में आपके कमरे में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हवा में, बोलो हवा में बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप बोलोगे यस सर, 90 डिग्री, और ये मुझे निकालना है, ये √2a है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने क्या आएगा बच्चों? √2a का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते तो हम आपको बता देते कि अगर ये 90 डिग्री है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल भी है, तो 90 डिग्री के सामने होता है √a² प्लस b²। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो ये √2a है, ये स्मॉल ए है, तो √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर यानी कि 2a² प्लस प्लस ये स्मॉल है, ये स्मॉल a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a²। बच्चे हो जाएगा 2a² प्लस a², 3a², 3a² का √√3a, 3a² का √√3a, यानी कि क्यूब का जो डायगोनल है √3a होगा, √3a, √3a। देखो जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं उनके लिए तो ये सब बच्चों का खेल है, उनके लिए तो बोरिंग है, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जो बेचारे आर्ट से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, उनके लिए ये यहां से यहां तक लाइन भी खींचना उनके लिए ऐसा कि जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो गया हो। तो हमें उन बच्चों पे भी ध्यान देना है, समझ में आया? बच्चे ऐसे भी हैं कि भैया मैंने यहां से यहां ऐसे मिला दिया, तो उनके लिए वो इतनी बड़ी और इतनी टफ बात है कि जैसे नासा का कोई रॉकेट लॉन्च हो गया हो। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्यूब में याद रखने हैं भाई। समझ में आया कि नहीं? अंकित भट्टाचार्य सर किस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो? बिल्कुल, मैंने अभी एक बात बोली कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो पहले सिलेबस पूरा करने का इंतजार करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो है रिवीजन करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो साथ साथ सिलेबस पूरा खत्म करते हैं, साथ साथ जब भी चैप्टर एंड होता है, कोई भी टीचर चैप्टर एंड कराता है, चाहे इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश में गोपाल सर ने नाउन पढ़ाया, हमने मेंसुरेशन पढ़ाया, तो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही
हर चैप्टर की साथ साथ प्रैक्टिस करते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो भाई प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको इस वाली किताब से करनी है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें एसएससी के जितने भी पेपर हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट प्री का भी और मेंस का भी, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइप वाइज टाइप, है ना। ये किताब है, 8000 इसमें क्वेश्चन है, सारे आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया, तो आप इस मेंसुरेशन के इसमें जैसे 300 सवाल हैं, तो आप उनमें से मार्क कर लो कि ये सवाल नए हैं, इनको मुझे करना चाहिए, आप उन्हीं को लगाओ, सारे नहीं कराने हैं भाई, ठीक है। तो इस बुक से आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है भाई। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, उसमें क्या करना, हफ्ते भर में जो चीज पढ़ाएगी उसका रिवीजन करना। जब भी कोई चैप्टर एंड हुआ, चैप्टर एंड होने के बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सवाल इस किताब से लगाए। मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, जब आपका लगभग आधा सा सिलेबस निपट जाए। बच्चे इंतजार करते हैं सिलेबस पूरा होगा तब करूंगा, सिलेबस कभी पूरी तरीके से पूरा नहीं होता। जब आपका आधा सिलेबस निपट जाए, उसके बाद आपको सिलेबस की जानकारी होगी, तब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो डेली प्री का। ये बुक है, ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए दोस्त। समझ में आ गया। लिटिल सरफेस एरिया दोबारा बताओ सर। हां जी, देखो लिटिल सरफेस एरिया होता है चारों ओर की बाउंड्री का, चारों तरफ का एरिया, जैसे बॉक्स है, बॉक्स, तो चारों तरफ का एरिया आपको ना, ये ना तो आपको ऊपर का लेना एरिया लेना ना नीचे का, चारों ओर का लेना है। तो 4 स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4, 1 स्क्वायर का ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है क्यूब के बारे में। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, लीटर फीटर सब बता दिया मैंने, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लिख के समझाया है। अब इस पर बेस सवाल, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कहां से लगाने हैं वो भी मैं बता देता हूं। चलो थोड़ा सा टाइम लेके बता ही देता हूं। देखो भाई, बच्चे, एक जमाना था जब बच्चा 500-700 रुपए खर्च करता था केवल मॉक टेस्ट के लिए। आज तो हमने इतनी सुविधा कर दी कि मॉक टेस्ट के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना। आप सिंपल सा हमारी, मेरे दोस्तों, यहां पे एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग, ये टेस्ट रैंकिंग हमारी एप्लीकेशन है, टेस्ट रैंकिंग। यहां पे आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीजीएल के इसमें टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। नए मॉक टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रीवियस ईयर के टेस्ट, प्रीवियस ईयर के टेस्ट, एक होते हैं नए टेस्ट। प्रीवियस ईयर के टेस्ट यहां पर फ्री पड़े हुए हैं, फ्री में, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में जितने भी सीजीएल के पेपर हुए, सारे की सारी शिफ्ट के मॉक टेस्ट फ्री डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के। जैसे 2024 में सीजीएल के 36 पेपर हुए, तो 36 के 36 टेस्ट फ्री पड़े हुए हैं, फ्री 36 के 36 टेस्ट। देखो सीजीएल 19 सितंबर 2024 का पेपर हुआ था, तीसरी शिफ्ट का, फ्री पड़ा हुआ है, 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन है इसमें, फ्री में जब डाल रखा है। 167 टेस्ट है फ्री। और अब इतना सुविधा करा, नया अपडेट आया है, इनके सेक्शनल टेस्ट, यानी कि किसी बच्चे को केवल प्रीवियस ईयर का मैथ लगाना है तो मैथ के सेक्शनल टेस्ट 25-25 क्वेश्चन के, जीएस के, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट, रीजनिंग के मेरे प्यारे भाई सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। और ये केवल सीजीएल के लिए नहीं, आप कोई भी पेपर खोल लो, मान लो आप जो है यहां पे तैयारी कर रहे हो जीडी की, तो जीडी के प्रीवियस ईयर के भी 21 में, 19 में कोरोना में पेपर नहीं हुआ था, 22 में, 23 और 24 में, पिछले 4 सालों के देखो कितने 262 टेस्ट फ्री डाल रखे हैं हमने, 262 टेस्ट फ्री में। ये सब फ्री है मेरे भाई एप्लीकेशन पे, जो आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के बाद जो नए टेस्ट हैं भाई, ये है नए टेस्ट जो प्रीवियस ईयर से अलग है, जो हमारे जो सिलेक्टेड टॉपर्स है वो बनाते हैं, ये आपको 99 में मिलेंगे एप्लीकेशन पे।